जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों बात करेंगे आज हमारे पार्ट नंबर 6 में, जो हमारा एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चल रहा था जिसमें हम बात करेंगे। और आज ध्यान रखना, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट है, ध्यान रखना आपका कॉमन पेपर का और सॉरी स्पेशल पेपर का, ये ध्यान रखना। इससे पहले हमने पार्ट 5 में आपके ध्यान रखना मैप रीडिंग, आर्म फोर्सेस के बारे में डिस्प्ले से आराम से सारी चीज़ बताई थी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है आपका फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट। ये क्या होता है तो ये तो मैंने अपना बेसिक बता रखा है, लेकिन बेसिक के यहाँ पर हम दोनों ध्यान रखना, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इनफ होगी, चाहे आप ए एग्जाम में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो। ध्यान रखना जो कंटेंसी के साथ अब पढ़ता है ना, उसका सफलता से ध्यान रखना ए ग्रेड तो आएगा ही, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन बात कर लेते हैं फील्ड क्राफ्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 43। तो वट ऑल सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन फील्ड क्राफ्ट। देखिए हमारी जो मीटिंग भी होती है ना, और मैं सारी चीज़ बताता हूँ कि आपके जो FCBC है यानी आपका फील्ड क्राफ्ट में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो हमने एक ट्रिक बनाई थी, आपको मैं सामने डिस्प्ले करता हूँ, क्या देखिए। तो हमने याद करी थी FC से मतलब फील्ड क्राफ्ट, ठीक है ना। तो FC राजू है ना, और FC राजू फ्री में टीका लगवा ले, टीका लगवा ले। अब भैया जो FC राजू है ना, भैया फ्री में गवर्नमेंट लगवा ली थी, अब वो भैया राजू है परेशान हो रहा, मतलब राजू नहीं लगवा रहे, मैं तो लगवाऊंगा। तो ऐसे में उसका दोस्त कहता है भैया FC राजू की जगह क्या बोल देता है, जैसे BC कह देता है। और BC तो आपको पता है कॉमन लैंग्वेज है, अपने हम दोस्ती यारी बड़ी में कह देते हैं, ठीक है ना। तो भैया आपको BC से याद कर लेता है FC, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो FC राजू फ्री में टीका लगवा ले, तो FC से हो जाएगा ध्यान रखना आपका फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट। देखिए फील्ड क्राफ्ट आ गया, तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर आपके ना टोटल ध्यान रखना 5 पार्ट्स और 6 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा। देखिए पहला है राजू में जो है रा है, तो रा से हो जाएगा ध्यान रखना आपका क्या, रिकॉग्नाइज एंड इंडिकेट ऑफ टारगेट। ये रहा आपका डी पॉइंट, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज एंड इंडिकेट ऑफ टारगेट लिख देना, ठीक है ना। इसकी जगह इंडिकेट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इंडिकेट ऑफ टारगेट। दूसरा जूस हो जाएगा जडिंग डिस्टेंस, तो आपको ओमिट करता हूँ इसमें जाएगा। फ्री में ध्यान रखना 2 होते हैं आपके, एक तो होते हैं ध्यान रखना यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लिख नहीं रखा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए एक होता है आपका फायर मूवमेंट, देखिए हाँ फायर एंड मूवमेंट नहीं लिख रखा, हाँ ये देखो फायर एंड मूवमेंट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक तो फायर एंड मूवमेंट होता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। कौन सा होता है, एक फायर एंड मूवमेंट होता है, वही होता है मतलब जो आपकी गोलाबारी थी और जो आपकी चाल है ना वो होता है, पर ठीक है गोला उसमें फायर एंड मूवमेंट में, ठीक है ना। मूवमेंट और विदाउट आर्म्स यही होता है हमारी फायर, ठीक है ना। एक होती है ध्यान रखना आपकी फील्ड सिग्नल यहीं पर, तो फील्ड सिग्नल भी इज इंक्लूडिंग ना फील्ड क्राफ्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फ्री में और उसके बाद भैया फ्री में है ना, तो टी से हो जाएगा, टी से हो जाएगा ध्यान रखना टेकिंग कवर्स। तो यहाँ भी नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, टी से हो जाएगा टेकिंग कवर्स। आर लेना, और दो प्रकार की होती है, एक तो कवर फ्रॉम फायर और एक होता है कवर फ्रॉम व्यू, ठीक है ना। तो टेकिंग कवर्स, और आपका है टी का यानी का से हो जाएगा ध्यान रखना आपको कैमोफ्लेज एंड कंसलमेंट। तो वो भी चैप्टर नहीं लिखा, देखिए मैं आपको जो नहीं लिखा वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना एक होता है हमारा कैमोफ्लेज और कंसलमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कैमोफ्लेज एक होता है ध्यान रखना आपका इसमें कंसलमेंट, यानी छिपाव और छलावरण, इसका मतलब होता है छलावरण, इसका मतलब होता है छिपाव, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ छलावरण, इसका मतलब होता है छिपाव। अभी क्या होता है, तो भैया हम जो अपने नेचुरल और मानव वेट के द्वारा भैया अपने जो एनिमी है उससे भैया हम धुपक रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ऐसे में अपने आप को हम धुपका रहे हैं किसी ऑब्स्टिकल्स में, वो हमारा क्या होता है इस कैमलेज या कंसलमेंट। ये आपको ध्यान रखना, मैंने सारे आपको डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, ठीक है ना। तो ट्रिक के यहाँ पर भी आप कर सकते हो, तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ग्राउंड एंड एक्सप्लेन, मतलब आपके जो ग्राउंड है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन भी कीजिए। देखिए 10 नंबर का बोला है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके कुछ ही मतलब आपके जो ग्राउंड है वो आपको कुछ कर देना। देखिए तो इस पर हमने भी ट्रिक बनाई थी कि मतलब उसमें जो एक लड़की थी और लड़की मतलब एक हवलदार आता था, रात को उसकी जो खेती है ना उसको ऊपर मतलब उसकी जो भूमि है ऊपर नीचे कर देता था। तो भैया वही कहती है कि लड़की ओ बड़े हवलदार रात को जो भूमि है ना ऊपर नीचे मत करियो, ओ बड़े से हो जाएगा ऊपर खाबड़, है ना। तो ऊपर खाबड़ को हम ब्रोकन लैंड कहते हैं, आपको ध्यान रखना। तो वही आपको चीज़ें समझाई जाती है, आपको ध्यान रखना ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो ओ बड़े से हो जाएगा ऊपर खाबड़ यानी ब्रोकन ग्रैंड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इट इज़ अनइवन एंड जनरली इन इंटर आपकी ध्यान रखना इंटर स्प्रेड विद नाल्स मतलब होता है नालेज, है ना। ये ध्यान रखना बम्स एंड अ फील्ड इन द ग्राउंड इट्स सुटेबल फॉर मूव इन्फ्रंटियंस हिमंडस यानी अपना को छुपाना ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज। मतलब जो आपका ब्रोकन लैंड का मतलब क्या होता है, उबड़ा खाबड़ा, मतलब ऊपर से उठ रहा है फिर नीचे आ रहा है, वो ऐसे ऊपर उठ रहा है नीचे खा रहा है। अब मान लीजिए भैया यहाँ पे एनिमी है और भैया फायरिंग कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ दोपहर से सकता हूँ, तो ऐसे में क्या अपना आपको हिमसेल्फ कर लिया और यहीं पे भैया नाले या नलियाँ बह दिया। सिंपल सी बात है, पहाड़ होंगे तो पहाड़ों पे से भैया ढलान की बजाय ढलान होगा, वहीं तो भैया नदी बहेगी, ये आपको पता होगा। जैसे आपका जो साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है,
फॉर एग्जाम्पल आपका साउथ इंडिया है ये, जिसे हम असली भारत कहते हैं, तो कुछ नदी है भैया यहाँ पर जाती है बे ऑफ बंगाल में, कुछ भैया आपकी ध्यान रखना अरब सी में जाती है, तो भैया जहाँ ढलान होता है वहीं जाता है, तो ऐसे में भैया हम दुपक सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है ना। टूटी फूटी जमीन वही है इसका मतलब, पहला है ना ब्रोकन लैंड। अगला है ध्यान रखना फ्लैट एंड ओपन, तो ध्यान रखना मतलब बिल्कुल समतल मैदान, ये ध्यान रखना फ्लैट एंड ओपन, ठीक है ना। इट इज ग्राउंड विद इज अ लिटिल कवर, मतलब जो ग्राउंड है ना वह बहुत कम कवर देता है, सिंपल सी बात है, हमारा फ्लैट ऐसा होता है बिल्कुल जैसे पठार होता है ना, प्लेटू ऐसे होता है। अब ऐसे में भैया कहाँ दुपक जाएंगे इस पे हम, है ना, तो कवर बहुत कम करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जैसे बुजीज है ना, ध्यान रखना हीट्स एंड स्मेलर्स है फोलीज है ना, ये ध्यान रखा। और साथ ही इट इज़ नॉट सुटेबल टू मूव इन्फेंट्री बाय डे, यानी आपका जो इन्फेंट्री यानी जो सशस्त्र सेना मतलब जो एक ग्राउंड लेवल पर लड़ती है वेपन के साथ, उसे कहते हैं इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है ना। तो ऐसे में भैया उनके लिए सुटेबल नहीं है मूव करने के लिए आगे, क्यों, अब मान लीजिए यहाँ पे एनिमी खड़ा है तो हम आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर यही हमारा ऐसे होता तो ऐसे में हम बढ़ सकते थे झुपक दुपक के, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फ्लैट का मतलब ये समतल या खुले मैदान। अगला ध्यान रखना हाई ग्राउंड यानी ऊंचे ग्राउंड, तो ऊंचे ग्राउंड ध्यान रखना ग्राउंड फॉर अबोव द जनरल लेवल ऑफ द एरिया, मतलब एक छोटे लेवल से ऊपर ज़्यादा ग्राउंड बढ़ा हुआ है, जैसे आप पहाड़ देखते हो ये ठीक है ना। और जनरल लेवल इज द एरिया, एग्जांपल हिल, जो ऊंचाई, देखिए हिल का मतलब होता है पर्वत, ये ध्यान रखना। देखिए दो चीज़ें, देखिए हमारे जो मतलब आपका जो एक मैं बात करूँ हिमालय, तो हिमालय ध्यान रखना फोल्ड माउंटेन मतलब वलित पर्वत। अभी भैया आपने प्लेट थोड़ी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे समझता होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भैया अंतर क्या है पर्वत और पहाड़ में, कि जो आपके पर्वत है ना वो भैया ऐसी उठे हैं सेम, लेकिन इनमें क्या है चोंच आ गई, मतलब चोंच, ये देख लो चोटी जिसे हम चोटी पढ़ते हैं जैसे, है ना, जैसे अरावली पर्वत की गुरु शिखरी, ध्यान रखना। तो आपके एक पठार भी होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, लेकिन उनमें ऊंचाई तो होती है, लेकिन भैया जो ऊपरी वाला है ना बिल्कुल समतल होता है, तो हम कहते हैं प्लेटू। तो ये अंतर होता है बेसिकली आपका पर्वत या हिल्स या प्लेटू में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको यही बता दिया, हाई ग्राउंड होता है और एक निम्न भूमि भी होता है, एक मृत भूमि भी होता है, ये ध्यान रखना। मृत भूमि का मतलब दबी भूमि, मतलब उसमें कोई जान ही नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उसके ऊपर कोई बैठ गया हो, है ना, जैसे कोई मोटा आदमी पतले पे बैठ जाता है तो ऐसे में दब जाता है ना, तो ऐसी सिंपल सी बात है, कोई दबी भूमि है, दब जाती है भूमि बहुत ज़्यादा, तो ऐसे भी यूजफुल हो सकती है टू मूव टू फ्रंट एंड टू फाइट विद द एनिमी, तो उसके साथ बेनिफिशियल होते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर है क्या, ये तो बता दीजिए, आपको डिस्प्ले हो गया होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ आंसर भी मिटाई नहीं ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं लिखे हुए पे ही समझा दूँ आपको क्या क्या होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ जडिंग डिस्टेंस। देखिए आपका एक तो एफसीबीसी से पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पार्ट्स इंक्लूड इन एफसीबीसी, दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ जडिंग डिस्टेंस, और तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, इनमें से दो क्वेश्चन तो आपके टपकते ही है, टपकते का मतलब आते ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कितनी मेथड होती है, सिंपल सी बात है 6 प्रकार की होती है। आपको ट्रिक्स ये बताए थे, सीमा आप हलवे की बात मत करो, है ना, तो सीमा आप हलवे की बात मत करो। देखिए हम आपको वही बताऊंगा, सीमा आप हलवे की बात मत करो। देखिए सीमा से हो जाएगा सेक्शन एवरेज मेथड, एक क्लियर है ना। सीमा आप से हो जाएगा अपेरेंस मेथड, सीप आप हलवे से हो जाएगा हलवे मेथड, सीप आप हलवे की बात मत करो, की से हो जाएगा की रेंज मेथड, बात से हो जाएगा ब्रेकडिंग मेथड, और भैया करो से हो जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब सर होता क्या है, तो देखिए अभी आपका जस्ट टीएससी एग्जाम होगा 2022 में, सिलेक्शन हो जाएगा मई जुलाई के आसपास, तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर टीएससी क्या होता है, ठीक है। अभी आपके एग्जाम पॉइंट से अभी पढ़ सकते हो, बाकी मैंने डिस्प्ले कर रखा है तो आप जाके सर्च कर सकते हो। तो अभी आपके लिए यहाँ पर मेथड थी, मैंने आपको अच्छे समझा दिया, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। चलिए तो आपका एफसीबीसी भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपका ध्यान रखना आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री बटालियन। देखिए जो मोस्टली चैप्टर है ना वाला, आपका ध्यान रखना, आपका मैंने कराया था वेपन ट्रेनिंग, उसमें काफ़ी जो क्वेश्चन है ना इसी से सिमिलर है। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना इसमें वही क्वेश्चन है वेपन से रिलेटेड, मतलब आपकी एसएलआर हो, इंसास हो, इन्फेंट्री बटालियन में, है ना, विच वेपन से यूज बाय द इन्फेंट्री बटालियन, तो आपको मेंशन करना होता है वो चीज़, ठीक है ना। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा, आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी जो पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए तो अब ध्यान रखना इसमें कौन कौन सा ध्यान रखना, आपका नेम द, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अब सिंपल सी बात है, राइफल है तो राइफल की भैया सफाई देखभाल वो सभी पूछा जाता है यहाँ पर, तो ठीक है। नेम द क्लीनिंग मटेरियल यूज इन द क्लीनिंग ऑन द 7.62 mm एसएलआर। अब सिंपल बात है, एसएलआर का मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल, इसमें जो सेल्फ लोडिंग राइफल है इसको भैया साफ करने के लिए कौन कौन से मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला भैया पुल थ्रो का मतलब, पुल का मतलब खींचना, थ्रो का मतलब होता है पास आउट करना। तो भैया कपड़ा लेते हैं उसमें खींचते हैं, तो आपको एज समझ में आएगा, प्रैक्टिकल भी यहाँ पर समझ में आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पुल थ्रो। अगला ध्यान रखना ऑयल बॉटल, सिंपल सी बात है, उसमें भैया तेल लगाएंगे, चिकनापन देंगे थोड़ा ताकि गोली जो पास ऑन हो सके अच्छे से, ठीक है ना। एक होता है कंबाइनेशन टूल का मतलब कुछ चाबियों का गुच्छा, है ना। उसका होता है गैस रेगुलेटर की यानी स्क्रू ड्राइवर, ये आपको ध्यान रखना, मतलब एक स्क्रू ड्राइवर भी होता है, मतलब चीज़ों को लेके मतलब
छोटे छोटे, आप जैसे फ़ोन देखते हो, फ़ोन में भैया आजकल छोटे छोटे वो चार्ज हल्का सा वो ला जाता है ना, वो फिर फ़ोन वालों को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसे में यूज़ होते हैं उनके, है ना। अगला ध्यान रखना चैम्बर क्लीनिंग ब्रश, मतलब आपका जो चैम्बर होता है ना जहाँ पर बुलेट डालते हैं तो उसकी सफाई के लिए भी, है ना। अगला भैया ध्यान रखना राइफल क्लीनिंग ब्रश, मतलब जो राइफल करने के लिए भी एक ब्रश अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दांत करते हो तो आपको क्लोजअप लेते हो, है ना, अलग अलग। अब जैसे भैंस नहाती थी, हमारी भैंस थी पहले, तो भैया भैंस नहाती थी, हम उसे ब्रूस से नहाते थे, तो वो ब्रूस अलग है। अब उसको भैया कोलगेट वाले ब्रूस से थोड़ी करा दूंगा। तो हर टाइप का, मतलब हर जो ब्रूस है उसका अलग अलग यूज़ है, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना यहाँ पर ग्रेफिटिक गेज ट्यूब, मतलब अलग प्रकार की होती है ये भी ट्यूब। एक होती है भैया चिंदी, है ना, चिंदी की सफाई करने के लिए, मतलब चिंदी होती है कपड़ा होता है, जैसे आपने देखा होगा ना बैच होता है तो उसमें लाल लाल चिंदी होती है ना, तो ऐसी वो कपड़े के टाइप में चिंदी होती है ना। मैं जितनी भी बार ये पढ़ाता हूँ ना, मैं फोटो भूल जाता हूँ आपके सामने लाना, ठीक है ना, फिर कभी लाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें वही यहाँ पर समझ में आने वाली है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ही भी ना आए, ठीक है ना। ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ओके, चलिए अब भैया आपकी फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट वाली, जो मैं करा चुका हूँ, तो मैंने यहाँ हाइड नहीं करी है, तो आपको पता होगा, ध्यान रखना, बस आप माइंड में एक बार रिपीट जरूर कर लेना मेरे साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली फुल फॉर्म है आपके सामने, सबसे पहली फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखना। तो सबसे पहली फुल फॉर्म है आपकी, ध्यान रखना, LMG, यानी सर LMG को आपको हमें पता होगा लाइट मशीन गन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इसकी जो मतलब रेंज है, मतलब इसकी जो रेंज, इसकी जो रेंज है वो कितनी है। तो आपसे यही पूछूंगा कि जरूर बताना कमेंट में कितनी है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान रखना, अगला ATGM, तो भैया एंटी टैग गाइडेड मिसाइल। एंटी टैग गाइडेड मिसाइल का मतलब आपने वाली मूवी देखी है पार्टनर, जिसमें सलमान खान गोविंदा है ना, तो भैया उसे कटरीना कैफ पसंद आती है, तो भैया पता नहीं क्या बोल देते हैं उसके भाई का नाम भाई, तो ऐसे में वो अटैच कर लेती है कि उस पर अटैक करती है फिर उसकी बोर्ड पर। तो ऐसी हमारी एंटी टैग गाइडेड मिसाइल होती है कि इसमें हम इतनी डायरेक्शन, मतलब जो हेलीकॉप्टर जा रहा है उसमें गाइड कर देते हैं कि हाँ इसको फोड़ना है, मतलब मारना है, तो ऐसे में गाइडेड मिसाइल होती है, मतलब गाइड करा जा रहा है उसको, ध्यान रखना है। शब्दों पे जाइए, शब्दों का ही सब कुछ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना एंटी टैग गाइडेड मिसाइल, आपको ध्यान रखना है। तो एक एक चीज बताऊंगा आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगला है हमारा, ध्यान रखना AGL का मतलब होता है एंटी टैग ग्रेनेड लॉन्चर। मतलब देखिए एक होती है हमारी एंटी टैग मतलब जो मिसाइल होती है, एक होती है एंटी टैग ग्रेनेड लॉन्चर, मतलब आपकी जो मतलब लॉन्चर किए जा रहे होंगे वो भी तो जगह होगी कहीं ना कहीं से लॉन्च किए जा रहे होंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। हमारी जगह है, ध्यान रखना एंटी टैग ग्रेनेड लॉन्चर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना SLR, तो आपको पता होगा सेल्फ लोडिंग राइफल, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। RL का मतलब मैं काफ़ी बार चुका था, रॉकेट लॉन्चर। और ये ध्यान रखना, ये सभी जो यूज़ आते हैं ना आपके, ध्यान रखना इन्फेंट्री बटालियन। देखिए जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख भी रखा है कि इन्फेंट्री वेपन सिस्टम, तो आप ये लिख लीजिए सभी, और आपके ध्यान रखना 5 नंबर मिल जाएंगे, हर नंबर यहाँ पर 2 नंबर का दे रखा है। तो मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। चलिए अब भैया मिलिट्री हिस्ट्री पे जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ और एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको हाइड कर दिया, तो आप सोचिए, मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। और बाकी कमेंट पे भी जरूर लिखना है इनके आंसर कि मेरे कितने करे सर हमने, ठीक है ना। तो मिलिट्री हिस्ट्री का ध्यान रखना, आपके 20 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भैया, ध्यान रखना ओडिशा डायरेक्टेड इज एट डैश, मतलब आपकी ध्यान रखना आपका जो कोई भी डायरेक्टेड हो, तो वहाँ पर ध्यान रखना कोई से भी एग्जाम पूछ सकता है किसी भी डायरेक्टेड का, मतलब जो दिल्ली डायरेक्टेड का हेड कहाँ पर है या यूपी का कहाँ पर है, वो सभी यह ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मोस्टली जो होती है ना कैपिटल में ही होती है। तो ओडिशा डायरेक्टेड इज लोकेटेड, आपको ध्यान रखना उड़ीसा की राजधानी क्या, भुवनेश्वर। और ओडिशा ध्यान रखना एक हमारा क्या है, तटीय राज्य, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब तटीय राज्य का मतलब वो जो है ना, मतलब जलीय बे ऑफ बंगाल से जो जलीय सीमा उसे वो सटा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ओडिशा डायरेक्टेड का ध्यान रखना किसमें, भुवनेश्वर में, ठीक है ना, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है। अगला है ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर इज ऑफ इंडिया इज कौन, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो डिफेंस मिनिस्टर वो कौन है। तो सिंपल सी बात है, आपको हमारे श्री राजनाथ सिंह, तो श्री जरूर लगा देना, ठीक है ना, श्री राजनाथ सिंह, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला आया था सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी फोर्स, ये तो भैया आपका एग्जाम हो उसमें BO में पूछा जाता है कि जो तीनों सेना का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो आपको पता होगा प्रेजेंट, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और प्रेजेंट का जो साथ ही साथ जो प्रेजेंट है आपके ध्यान रखना है नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड मतलब ये नाम के प्रधान वो है प्रेजेंट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपके रियल हेड है वो पता कौन है, तो भैया PM है। चलिए ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अगला यहाँ पर ईयर ऑफ इंडिया पाकिस्तान वार, मतलब आपके जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कौन कौन से वार हुए, तो मैंने आपको बता रखे हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ सारे, देखिए सीक्वेंस वाइज से। तो मोस्टली आपको लिखना है, देखिए पहले आपको आंसर बता देता हूँ इसका। तो आंसर इसका ध्यान रखना 1965 में और एक आपका 1972 में,
ठीक है ना। ईयर ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मल अगर बात करूँ तो सर आप बोलोगे तो हमने तो 1999 बताया, तो वो भी आप लिख सकते हो, वो भी है एक बार ये युद्ध किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। चीन के साथ ध्यान रखना, पूछ सकता है चीन के साथ है भैया 1962 का, ठीक है ना। तो वही आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है ना। ये ना 91 है, ठीक है ना, जो वेस्ट जो पाकिस्तान था उससे लड़ा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चाइना के साथ ये हो गया, कारगिल वॉर हो गया 1999, ये आपको ध्यान रखना। इस पर नोट्स भी पूछा जाता है कि मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखिए 50 शब्दों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी में भी है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट रुकिए, मिटो देता हूँ, ठीक है ना, आपको लिख लिया होगा यहाँ पर, 1 मिनट ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर भैया सार से पूछा गया है, तो ये तो आप सभी अवेयर होंगे क्योंकि भैया कंपटीशन का जमाना है, तो हर किसी को पता लगता है सार की। तो सार की सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख देना, ये देखना, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। मतलब सर देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा हमारा पूरा मतलब मान लीजिए पूरा वो है ग्लोब, और यहाँ पर भैया आपको पता होगा एशिया है। तो एशिया में ध्यान रखना, आपको ये भी पता होगा कि एशिया में यहाँ पर भैया हमारा आता है, हम भारत में अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पर आता है, तो ऐसे में ये वाला पार्ट एशिया का है। तो भैया ऐसे में जो एशिया में मतलब जो साउथ वाला पार्ट है ना ये वाला, तो यहाँ पर भैया कुछ कंट्रीज आते हैं जिनका एक रीजनल मतलब कुछ एक आपस में संबंध होता है कि कुछ भी घटनाएं हो गई तो हम आपस में हेल्प करेंगे, तो उनका एक ग्रुप हो गया साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन। तो हमने यहाँ पार्ट में बात कर दिया ये। तो ऐसे में जो यहाँ पर एरिया है ना ये वाला, तो इसमें भैया कुछ देश आते हैं जो आप लिख लेना, एग्जाम पूछे जाते हैं कि 5 कंट्री के नाम। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो अपना प्यारा भारत, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना इंडिया, इंडिया की बात करूँ तो अपने भैया पड़ोसी पाकिस्तान, है ना। देन उसके बाद बात करूँ तो ध्यान रखना आपका अफगानिस्तान। उसके बाद बात करूँ आपके भैया ध्यान रखना आपका जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें भैया आपको ध्यान रखना नेपाल भी आता है, तो नेपाल। देन बात करूँ यहाँ पर भूटान, लिख लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना श्रीलंका, और देन बात करूँ तो आपका ध्यान रखना मालदीव, और भैया ध्यान रखना आपका बांग्लादेश। चीन नहीं आता है, और चीन के साथ आपका ध्यान रखना है आपका वो भी नहीं आता, कौन सा, म्यांमार। और ये म्यांमार और आपके जो म्यांमार आपका फिर फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जकार्ता हो गया, सभी कौन से में आते हैं आपका ध्यान रखना। एक संगठन और है हमारा, एक तो हो गया सार्क, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। एक होता है आपका शार्क, और दूसरे का मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं भी इसलिए आपको यहाँ नहीं रिवील कर पाऊंगा, ठीक है ना। एक होता है आपका शार्क, और एक दूसरा मतलब एक दूसरा ही होता है आपका ध्यान रखना, जिसमें मतलब सारे संगठन आते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ आसियान, ठीक है ना, आसियान याद आ गया, आसियान, ठीक है ना। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएट साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब जो है ना ऐसे में, और ऐसे में तो साउथ वाला ये वाला पार्ट आ गया। तो ऐसे में आपको पता होगा नॉर्थ, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, रुकिए, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे में नॉर्थ है ना, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट, तो ऐसे में ये वाला पार्ट आ गया। तो ऐसे में जो ये वाले इलाके हैं देश, यहाँ पर मैप में देखना तो आपको यहाँ पर सारे देश मिल जाएंगे जो मैं आपको बताया था। फिलीपींस हो गया, मनीला हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, दिल्ली, ये भी ध्यान रखना, मतलब देश की कैपिटल है वो कौन सा आपको बता देखना, ठीक है। पूर्वी तोमर नाम है इसका देश का, ठीक है। देखिए हमारे जो कुछ क्वेश्चन है, देखिए हमारे जो सिलेबस में है ना उसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखा इस क्वेश्चन के बारे में। अब बोलोगे सर अब फिर हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जो एक सोशल अवेयरनेस के यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमारा इशू चल रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ कोविड-19 40 वर्ड, मतलब 40 वर्ड में आपको कोविड-19 के बारे में लिखना है, आपको जो 10 मार्क्स है। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर पढ़ ही रहा हूँ, तो आप लिख देना, ठीक है ना। ओके तो देखिए तो सबसे पहले भैया ही कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक कम टू लाइट वैन ऑन दिसंबर 31 2019 चाइना इन्फॉर्म द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी WHO है, ये ध्यान रखना। मतलब जो आपका जो कोरोना वायरस है ध्यान रखना, आउटब्रेक कब हुआ था ध्यान रखना, कम टू लाइट मतलब सामने आया था वैन द दिसंबर ऑफ 31 दिसंबर 2019 को चाइना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था, किसको, तो आपकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, ठीक है ना। ऑफ अ क्लस्टर ऑफ केस, आपकी ध्यान रखना, पेनोमिया इन नोज एज अ कोज बाय द वुहान सिटी, मतलब जो आपकी वुहान सिटी है ना, जो लेबोरेटरी है वहाँ पर जो सर्च की गई थी उसके द्वारा, मतलब यहाँ पर इसकी जो खोज मतलब वायरस के क्रिएट हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ना एक ध्यान रखना हुबी प्रोविंस में, ठीक है ना। ऑन जनवरी 9 दिसंबर 2000 ऑन जनवरी 9 2022 द WHO issued statement saying Chinese research have made preliminary determination of the virus as a novel coronavirus, मतलब वहाँ पर डिक्लेयर किया गया था उसके बाद कि ये क्या है हमारा एक नोवल कोरोना वायरस है। तो आप आराम से लिख सकते हो कि मतलब इसका क्या क्या मतलब कहाँ से हुआ है,
ठीक है ना। ये ध्यान रखना, प्रकोप सामने आया साथ ही साथ 31 दिसंबर को 1919 को चीन में सबसे पहले जो आपका हुबेई ना प्रांत उसमें देखा गया, और साथ ही साथ ये अज्ञात किया गया था वुहान सिटी में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और निमोनिया बिगाड़ता है, आपको पता भी होगा, WHO, ठीक है ना। तो आप बाकी इसकी कंडीशन एक दो लाइन अपना बिहार पर लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसका जो सबसे रूल रहा था, मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा वो WHO का प्ले रहा था रोल, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और साथ ही साथ दुनिया भर में जो कोविड-19 के कारण भैया 300 से लोगों अधिक मौतें हुई थी, शुरू में हुई थी, लेकिन अब तो भैया लाखों में, क्योंकि भारत में ही 2 लाख के अराउंड भैया मौतें हो चुकी है ना। कोरोना वायरस का जो डेल पोर्टल ये सभी आप देख सकते हो, ठीक है ना, बताया गया वही ना। और साथ ही साथ जो भारत सहित 80 देशों में भैया मामले सामने आए हैं, है ना। और नए वायरस सारे निपा हो गया, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो लिख दोगे ना, बस उम्मीद करता हूँ कि आप लिख देना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से टाइम दे दिया। अब है हमारा लास्ट पार्ट कॉमन पेपर का, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का मतलब सर संचार। अभी संचार क्या होता है देखिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो देख लीजिए, आपके 10 नंबर का पूछा जाता है, और बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, क्या आप पूछा जाता है 10 नंबर का, ये आपको ध्यान है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार का मतलब मैं अपनी जो बातें, अपनी जो मेरे विचार है, जो मेरे दिनचर्या है, मैं अपने जो फीलिंग्स है वो अपने शेयर कर रहा हूँ किसी दूसरे पर्सन के साथ, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना आपके साथ, आप समझ रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, लेकिन यहाँ मैं इंडिविजुअल तो किसी के साथ नहीं हूँ ना यहाँ पर। तो मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी जो एक दूसरे की बातें करते हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, आपके संचार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको यहाँ पर सारी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला WWO, ये तो हमने भैया अपने जो 9th 10th में ना जब भी पढ़ ली थी हमने, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। और यही हमारी ट्रिक है, हमारी जो वेबसाइट है www.weekly स्पेस मत देना GK ट्रिक, तो ये .com, और ये आपको यहाँ पर काफ़ी नोट्स है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पर काम चल रहा है तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है फुल फॉर्म यहाँ पर RS का मतलब होता है रेडियो सेट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रेडियो सेट इसकी फुल फॉर्म है। अगला है ध्यान रखना ईमेल की क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, समझ रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपसे पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला RC का मतलब होता है रेडियो कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना। उसके बाद है OFC, ये कम्युनिकेशन के बिहाफ पर पूछे जाते हैं, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, मतलब कम्युनिकेशन के टाइप्स तो आप लिख सकते हो, रेडियो सेट हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब जो हम नेट के थ्रू पास ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई पूछ भी जाता है मेरे से कि सर मतलब जो कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। तो ये टाइप्स आप लिख सकते हो, मतलब कौन कौन सी मेथड अपनाई जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, टेक्निकल में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बस आज का जो हमारा कॉमन पेपर था मैंने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है, और आपका ध्यान रखना इसमें जो आपका कॉमन पेपर प्लस स्पेशल पेपर मैंने दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। जो ध्यान रखना 2022 में इतने क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से ध्यान रखना, और बाकी जो सीरीज पढ़ रहा होगा एनएफ होगा, बहुत सिंपल पेपर आता है, ये ध्यान रखना, ओके ना। तो इस सेशन में इतना ही ध्यान रखना, फिर हम आपकी जो भी क्वारीज होगी ध्यान रखना, अगर सेपरेट कोई वीडियो बनानी होगा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताना। आप जब तक बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा आपकी जो क्वारीज हैं, ठीक है ना, जब भी तो मैं रिजोल्व करूँगा अच्छे से। तो बस इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट सेशन में आपके साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।